नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीलर्न विद डॉक्टर अजय झा में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12th थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री बुक 2 के चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स एंड 8 मार्क्स क्वेश्चंस। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आपने इस वीडियो में दिए गए 3 मार्क्स और 8 मार्क्स के सभी क्वेश्चन कर लिए तो बोर्ड एग्जाम में आपको यहीं से प्रश्न मिलेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चंस, जिसका जवाब मैक्सिमम 100 वर्ड्स में होना चाहिए। पहला सवाल है, ऑफन एसोसिएटेड विद द गॉडेस वर फॉर्म्स ऑफ वर्शिप दैट वर क्लासिफाइड एज तांत्रिक। एग्जामिन द स्टेटमेंट। अधिकांशतः देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता था। इस कथन की जांच करें और आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 142 पर पॉइंट नंबर 1.2 में इस प्रश्न का आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, असेस द एटीट्यूड्स ऑफ भक्ति सेंट्स टुवर्ड्स कास्ट। जाति के प्रति भक्ति संतों के दृष्टिकोण का आकलन करें और इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 144 पर पॉइंट नंबर 2.2 में है। क्वेश्चन नंबर 3, द वेरी एग्जिस्टेंस एंड कॉम्पोजिशंस ऑफ विमेन भक्ति सेंट्स पोज्ड अ चैलेंज टू पैट्रियार्कल नॉर्म्स। डिस्कस। महिला भक्ति संतों के अस्तित्व और रचनाओं ने पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती दें, चर्चा करें और इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 144, 145 पर पॉइंट नंबर 2.3 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ भक्ति सेंट्स विद द स्टेट। राज्य के साथ भक्ति संतों के संबंध का वर्णन करें और इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 145 और 146 पर पॉइंट नंबर 2.4 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द वेज इन विच द वीर साहब एक्सप्रेस्ड क्रिटिक्स टू द कास्ट सिस्टम। उन तरीकों पर चर्चा करें जिनमें वीर साहबों ने जाति व्यवस्था की आलोचना की। तो वीर साहब परंपरा की पूरी जानकारी आपको इस उत्तर में देना है और यह उत्तर आपको पेज नंबर 147 पर पॉइंट नंबर 3 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के 5 स्तंभों के बारे में जानकारी दीजिए और इसका उत्तर पेज नंबर 151 पर पॉइंट नंबर 5.2 फर्स्ट पैराग्राफ में है। क्वेश्चन नंबर 7, the complex blend of a universal faith with local traditions is perhaps best exemplified in the architecture of mosques. Give examples. उदाहरण के साथ आपको ये बताना है कि एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों के संग जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण संभवतः मस्जिदों की स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर होता है और इस प्रश्न का उत्तर पेज 151, 152 पर पॉइंट नंबर 5.2 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द बेसरिया एंड बासरिया इन सूफी ट्रेडिशंस। बासरिया और बेसरिया में क्या फर्क था, यह आपको बताना है और इसका उत्तर पेज नंबर 154 पर पॉइंट नंबर 6.2 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, explain the features of language in which
the Sufi saints communicated with the people. भाषा की उन विशेषताओं की व्याख्या करनी है जिसमें सूफी संतों ने लोगों के साथ संवाद किया और अपना संपर्क स्थापित किया। पेज नंबर 158 पर पॉइंट नंबर 7.3 में इसका उत्तर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द रिलेशन ऑफ सूफी सेंट्स विथ स्टेट। राज्य के साथ यानी कि बादशाहों के साथ, प्रशासन के साथ सूफी संतों के संबंध पर चर्चा करें और इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 159 पर पॉइंट नंबर 7.4 पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्सेस scribed to Kabir have been compiled in 3 distinct but overlapping traditions. Explain. कबीर की बानी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है, इस कथन की व्याख्या कीजिए और इसका उत्तर आपको पेज नंबर 161 पर पॉइंट नंबर 8.1 में मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन खालसा पंथ। खालसा पंथ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पेज नंबर 164 पॉइंट नंबर 8.2 में इसका उत्तर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, although Mirabai did not attract a sect or group of followers, she has been recognized as a source of inspiration for centuries. Explain. हालांकि मीराबाई के आसपास अनुयायियों का कोई जमघट नहीं लगा और न ही उन्होंने कोई निजी मंडली की नींव डाली, लेकिन फिर भी वह शताब्दियों से प्रेरणा का स्रोत रही हैं। व्याख्या कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 164 पर पॉइंट नंबर 8.3 में मिलता है। तो ये दोस्तों 3 नंबर के सवाल थे। अब बात करते हैं 8 नंबर के सवाल का। आपको पता है कि 8 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर मैक्सिमम 350 वर्ड्स में होना चाहिए और इस चैप्टर से मेनली 3 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें पहला है डिस्कस द मेजर बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कैरेक्टराइज्ड सूफीज्म। सूफीवाद की प्रमुख विश्वासों और प्रथाओं की चर्चा कीजिए और पेज नंबर 153 154 पॉइंट नंबर 6 में इसका उत्तर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल इन चिश्ती खानकाह। चिश्ती खानकाह में लोगों का जीवन कैसा होता था, इसका वर्णन आपको करना है और पेज नंबर 154 से 157 पर पॉइंट नंबर 7.1 एंड 7.2 में इसका आंसर दिया गया है। और 8 मार्क्स का जो अंतिम सवाल है वो है एनालाइज द सिमिलरिटीज इन टीचिंग्स ऑफ कबीर एंड गुरु नानक देव। कबीर और गुरु नानक देव की शिक्षाओं में समानता का विश्लेषण करें और इसका उत्तर पेज नंबर 161 से 164 पर पॉइंट नंबर 8.1 एंड 8.2 में मिलता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको, ये मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं और आने वाली वीडियो में इन प्रश्नों के उत्तर भी मैं लेकर के आऊंगा। तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।